नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे और राजस्थान की चित्रकला में मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत बीकानेर शैली पढ़ रहे थे। दोस्तों, बीकानेर शैली का बहुत सा भाग हमने पढ़ लिया था। जैसे आर्मकाल किसका था, आर्मकाल के बाद में हमने देखा स्वर्णकाल, स्वर्णकाल के बाद में प्रधान रंग, प्रधान पक्षी, प्रधान वहां का वृक्ष, मुगल काल, और मुगल काल के बाद में मुगल प्रभाव से कब मुक्त हुई थी। दोस्तों, तो यहां तक हम पढ़ कर गए थे दोस्तों, और मैंने ये भी बता दिया था कि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। अब दोस्तों, इस शैली को आगे विधिवत तरीके से कंटिन्यू करते हैं और आज इस शैली का एकदम विधिवत तरीके से समापन भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग डाल दीजिए बीकानेर शैली, यानी नाम आ जाएगा बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का ये दूसरा उपनाम था दोस्तों ऊंटों की शैली। यानी आपसे प्रश्न ऐसे आ जाए कि राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक ऊंटों का चित्रण हुआ है, तो दोस्तों सर्वाधिक ऊंटों का चित्रण हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, आज पढ़ने हैं इसके प्रमुख चित्रकार। अब दोस्तों चित्रकार आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए मैंने इनको 3 भागों में बांट दिए। 3 भागों का मतलब ये किसी किताब में इस प्रकार नहीं मिलेंगे आपको, आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए। तो दोस्तों पहली चित्रकारी का नाम है उस्ता कला, यानी उस्ता कला के चित्रकार। पहला हम पढ़ेंगे उस्ता कला के चित्रकार। दूसरी कला थी दोस्तों मथेरना कला, मथेरना कला के चित्रकार हो जाएंगे। और तीसरा हो जाएंगे अन्य चित्रकार, जितने भी बचेंगे। दोस्तों मोस्ट ऑफ एग्जाम में तो यहीं से दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस्ता कला का अलग से बताने का क्या महत्व है दोस्तों, तो उस्ता कला का आप नाम देखते ही पहचान जाएंगे। दोस्तों उस्ता कला के जितने भी चित्रकार रहेंगे मोस्टली सभी के पीछे उस्ता लिखा देखने को मिलेगा। उस्ता लिखा हुआ जहां मिल जाए तो सोच लेना दोस्तों बीकानेर से लिए। एग्जामिनर इतना आसान प्रश्न पूछेगा नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ ध्यान होना चाहिए। हिशामुद्दीन उस्ता, हिशामुद्दीन उस्ता, हिशामुद्दीन उस्ता के अलावा दूसरा है दोस्तों जलीम उस्ता। जलीम उस्ता, जलीम उस्ता के बाद में एक और दोस्तों चित्रकार है जिसका नाम है हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता एक दोस्तों इसका प्रमुख चित्रकार आएगा इलाही बख्श, तो वो हम अन्य विशेषताओं में पढ़ेंगे। इलाही बख्श जो चित्रकार था दोस्तों, उन्होंने महाराजा गंगा सिंह का चित्रण किया था ऊंट की खाल पर, जो वर्तमान में यूएनओ में संग्रहित है। उसका हम अलग से सेपरेट में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो एक फेमस चित्रकार है। मथेरना कला के चित्रकार रामलाल, मुन्नालाल, ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में आ चुका है। रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदू, तो ये 4 चित्रकार दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अन्य चित्रकारों की बात करें तो अन्य चित्रकारों में बहुत सारे चित्रकार आएंगे दोस्तों। इनमें रशीद आ जाएगा, रशीद के बाद में रशीद, अली राजा, अली राजा के बाद में दोस्तों चित्रकार आएगा हसन रुकनुद्दीन, हसन रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन के अलावा और कौन कौन से चित्रकार है दोस्तों, जैसे कबीर है, रहीम है, अब्दुल्ला है। कबीर, रहीम, अब्दुल्ला, बहुत सारे चित्रकार हैं दोस्तों, बस इतना याद रख लेना। रुकनुद्दीन और हसन के बारे में ध्यान जरूर रखना दोस्तों, इनमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। जहां उस्ता शब्द देखने को मिल जाए तो वहां बीकानेर शैली आ जाएगी दोस्तों। रामलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, मुकुंद है ये, मुकुंद और चंदू, 4 चित्रकार सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्य चित्रकारों में बात करें तो रशीद है, अली राजा, हसन, रुकनुद्दीन, कबीर, रहीम, अब्दुल्ला, बहुत सारे चित्रकार हैं दोस्तों। इस 50-60 चित्रकार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इतने पढ़ने से आपका इतने से काम चल जाएगा लगभग। तो ये थे दोस्तों बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार। अब दोस्तों इस शैली की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेते हैं और ये हमारी शैली कंप्लीट हो जाएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं दोस्तों बीकानेर शैली की, तो पहली बात है इस शैली के जितने भी चित्रकार हैं वो अपने आप को उस्ताद कहेंगे दोस्तों। यानी इस बीकानेर शैली के चित्रकार अपने आप को क्या कहेंगे, उस्ताद कहेंगे दोस्तों। इस शैली को चित्रों को, यानी बीकानेर शैली के चित्रों को
संरक्षण किसने प्रदान किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड वालों ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले जरूर आवश्यक रूप से ध्यान रखना, स्ट्रीट वाले भी ध्यान रख लेना। टीचर के एग्जाम में पूछे जाने वाली लाइन है दोस्तों, बीकानेर शैली के चित्रकारों को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो हरमन गोहित जी ने किया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, इस शैली का एक चित्रकार है जिसका नाम है इलाही बख्श। इलाही बख्श की क्या खास बात है दोस्तों? तो इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का ऊंट की खाल पर चित्रण किया था, यानी एक चित्र बनाया जो वर्तमान में यूएनओ में संग्रहित है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में संग्रहित है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा चित्रकार है इलाही बख्श। और क्या विशेषता है दोस्तों? इस शैली के जितने भी चित्रकार थे दोस्तों, वो चित्र के अंत में अपना नाम, पिता का नाम का मतलब हस्ताक्षर, पिता का नाम, पता फारसी भाषा में लिखते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले एकमात्र चित्र शैली है जिसके चित्रकार यानी अपने नाम की, मान लीजिए ये मैंने कोई चित्र बनाया है तो इस चित्र के नीचे मैंने नाम, अपनी तिथि और पता का अंकन, यानी नाम, तिथि, पता, पिता का नाम इत्यादि का अंकन किस भाषा में करते थे? फारसी भाषा में। और किस शैली के चित्रकार करते थे? बीकानेर शैली के करते थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछे ना दोस्तों कि ऊंटों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऊंटों का सर्वाधिक चित्रण इस शैली की विशेषता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण, घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण तो किस शैली की विशेषता हो जाएगी दोस्तों? इसी शैली की विशेषता हो जाएगी। ये 5 अन्य विशेषताएं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 अन्य विशेषताएं आप याद रखेंगे। इस शैली के चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। इस शैली के चित्रकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। दोस्तों इस शैली के चित्रों को संरक्षण किसने प्रदान किया था? हरमन गोहित नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस शैली के चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। इस शैली का एक चित्रकार था जिसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र है ना, वो ऊंट की खाल पर बनाया था और वो वर्तमान में यूएनओ संग्रहालय में संग्रहित है। नाम, पिता, पता और तिथि का अंकन किस शैली की विशेषता है? तो ये भी बीकानेर शैली का। और किस भाषा में? फारसी भाषा में। ऊंटों का सर्वाधिक चित्रण, घोड़ों का सर्वाधिक चित्रण। एक और विशेषता बता देता हूं दोस्तों, इस शैली के जितने भी चित्र बने हैं, यानी इस शैली के अधिकांश चित्र हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि चित्रकार अधिकांश चित्रकार, आप ऐसे लिख लेना, अधिकांश चित्रकार मुस्लिम धर्म से संबंधित है। आपने अभी जितने भी चित्रकार देखे उनमें अधिकांश चित्रकार किस धर्म से संबंधित थे? मुस्लिम थे दोस्तों। इमासुद्दीन उस्ताद था, हनीफ उस्ताद था, जलीम उस्ताद था, रहीम था, कबीर था, ये सब, अब्दुल अली राजा था दोस्तों। तो ये सब किस शैली के चित्रकार थे? बीकानेर शैली की। ये नहीं, प्रमुख चित्रकार भी थे और मुस्लिम भी थे। जबकि इन्होंने किस धर्म का सर्वाधिक चित्रण किया? हिंदू धर्म का। इलाही बख्श था दोस्तों, उसने भी महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया। अब महाराजा गंगा सिंह था तो एक हिंदू शासक ही, तो ये भी इसकी एक विशेषता है दोस्तों। तो इसकी 5 विशेषताएं दोस्तों याद रख लेना, आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो ये हमारी बीकानेर शैली विधिवत तरीके से संपूर्ण हो जाती है दोस्तों। बीकानेर शैली से आने वाला कोई भी सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए दोस्तों। और दोस्तों किसी ने एक प्रश्न पूछा था, वो भी बता देता हूं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन है? तो दोस्तों ये प्रश्न गलत है, यानी मारवाड़ के पंचपीर। दोस्तों मारवाड़ के पंचपीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पंचपीरों में नाम करें तो मारवाड़ से 4 लोक देवता यानी 4 पंचपीर है जो संबंधित है। जैसे रामदेव जी के अलावा दोस्तों आपके ये हड़बू जी के अलावा मेहा जी मांगलिया,
एक और हो जाएंगे दोस्तों पाबू जी। इनमें शामिल कौन नहीं है तो दोस्तों गोगा जी नहीं है। यानी पर्सन अगर ये बना ना दोस्तों तो ये इस प्रकार जरूर बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर मारवाड़ से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा नहीं बनेगा मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर, अब दोस्तों इनमें से अगर कोई दूसरा नाम यहां ऐड करोगे तो वो पंचपीरों की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, यानी मैंने लोक देवता पढ़ाए थे, लोक देवताओं की विशिष्ट श्रेणियां थी, जैसे जुंजार जी है, जुंजार जी के अलावा खारा मामा, मीठा मामा, पंचपीर, लोक देवता, ये सब बताए थे। यानी यहां पर किसी ने मल्लीनाथ जी बताया तो मल्लीनाथ जी गलत हो जाएगा दोस्तों। मल्लीनाथ जी एक लोक देवता है, यानी साधारण श्रेणी के लोक देवता, वो पंचपीरों में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वो मारवाड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पंचपीर की तो डेफिनेशन ही अलग है। पंचपीर की डेफिनेशन तो ये है कि यानी जितने भी समाज हैं उनमें सर्व धर्म से पूजा होनी चाहिए, यानी सभी धर्मों में समान रूप से पूजा होनी चाहिए। जबकि मल्लीनाथ जी तो हिंदू धर्म से ही संबंधित है लगभग। और दोस्तों खास बात तो यह है मल्लीनाथ जी पंचपीर है ही नहीं, तो उनको पंचपीरों में शामिल कैसे कर सकते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ पर्सन अगर बनाना तो ऐसे जरूर बन सकता है कि निम्न में से कौन सा पंचपीर मारवाड़ से संबंधित नहीं है, तो गोगा जी उत्तर हो सकता है, क्योंकि गोगा जी का संबंध था दोस्तों वो चूरू था, और चूरू किस क्षेत्र में, किस भौगोलिक अंचल में आता है, तो शेखावटी क्षेत्र में आता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान रख लेना। किसी ने प्रश्न पूछा तो मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।